नमस्कार। ये हाई प्रोफाइल केस पूरी तरीके से बन चुका है आर्यन खान केस, और आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए कि नवाब मलिक ने कह दिया है कि वो दाढ़ी वाला इंसान कौन है जो रेव पार्टी में ड्रग्स कॉर्डेलिया क्रूज में था। ये सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि नवाब मलिक ने वो किसको कहा। समीर वानखेड़े जी पे पूरी तरीके से आरोप जो उन्होंने लगाई है, तो इससे एक बार फिर से एक बार तूफान मच चुका है। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि समीर वानखेड़े जी को इस केस से हटाने की साजिश हो रही है, तो फिर से एक बार सिंघम जो है वो लौट चुके हैं, और वो कहां हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं कि नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप पे आरोप पूरे उनके परिवार पे लगा रहे हैं, तो अब उनकी फैमिली जो है क्रांति रेडकर ने क्या बड़ा खुलासा किया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक ये सारी चीजों को जानने के लिए। अब जो लोग ये कहते थे कि आर्यन खान केस से समीर वानखेड़े जी को हटा दिया जाएगा, लेकिन अब आपको बता दूं कि सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो हमारे पास ये आ रही है कि अभी समीर वानखेड़े जी एनसीबी दफ्तर में थोड़ी देर पहले थे, और लोगों ने कहा कि किसी तरीके से समीर वानखेड़े जी को आर्यन खान केस से हटाने की कोशिश करी जा रही है, साजिश करी जा रही है। वो सारे लोग जो भी मिलके एनसीपी नेता नवाब मलिक जैसे जैसे आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को करने से क्या फायदा हुआ। अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूं कि समीर वानखेड़े जी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई अभी 37 नंबर केस की होने वाली है। इसमें समीर वानखेड़े जी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पे बड़े बड़े क्रिमिनल वकील की पूरी तरीके से फौज खड़ी हो गई है। मुकुल रोहतगी, देन उसके बाद सतीश मानी शिंदे, अमित देसाई। और इतना करने के बाद भी क्या आर्यन खान को जमानत मिल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि एक और बड़ा आरोप नवाब मलिक ने लगा दिया है, और ये ऐसा आरोप है जिसमें कि एक केस पे अलग दिशा धारा दी सकती है। लेकिन आपको आगे ये भी बताएंगे कि नवाब मलिक के ऊपर जिस तरीके से एक बहुत बड़ा आरोप और केस उनके ऊपर लग चुका है, एनसीबी के ऊपर जिस तरीके से गलत गलत आरोप ये लगा रहे हैं, किसी के पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से एक पब्लिक फिगर को सोशल मीडिया पे डाल करके उसको डिफेम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर पूरी तरीके से डिफेमेशन केस होगी, जो कि समीर वानखेड़े जी की पत्नी क्रांति रेडकर ने यह बात कही है। और आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या उन्होंने बात कही। लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप पे आरोप और बिना सोचे समझे, बिना कोई प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो इस पर से पूरी तरीके से उनके ऊपर नवाब मलिक के ऊपर पीआईएल दाखिल कर दी गई है कोर्ट में। अब पीआईएल दाखिल क्यों किया जाता है इस बात को समझिएगा। पीआईएल दाखिल तभी किया जाता है जो इंसान आपके पूरे निजी जीवन को लेकर के, आपके पूरे लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करता है, और आपके पूरे पर्सनल पब्लिक फिगर होने के नाते आपका पूरी तरीके से सोशल मीडिया में नाम को खराब करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए इस तरह के बयान, जो झूठे बयान दिए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए एनसीबी को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं नवाब मलिक, तो उसके लिए पीआईएल जो है वो कोर्ट में नवाब मलिक के लिए दाखिल कर दी गई है। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि जिस तरीके पे समीर वानखेड़े पे आरोप वसूली का आरोप जिस तरीके से लग रहा है, तो दिल्ली से 5 विजिलेंस टीम है इस पूरे आरोप पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पे पूछताछ भी कर रही है। एनसीबी के डीडीजी जो हैं वो पूरी तरीके से पूछताछ करने के बाद अब जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत की सुनवाई के लिए समीर वानखेड़े जी वहां पहुंच चुके हैं। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं आखिर किसके कहने पे लगाए जा रहे हैं। इस केस में बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन जो नवाब मलिक हैं उन्होंने एक और बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि उस दिन 2 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज पे जिस तरीके से छापा ये लोग मारते हैं, और मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज है। उन्होंने ये बताया कि अगर विजिलेंस की टीम जिस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर पूछताछ कर रही है, अगर वो लोग मुझसे भी पूछताछ आकर के करेंगे, तो मैं वो सीसीटीवी फुटेज और कैमरा जो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास मैं दिखाऊंगा उनको। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर नवाब मलिक को वो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। आगे उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से
एनसीबी वहां पे छापा मारती है 2 तारीख को कॉर्डेलिया क्रूज पे, तो वहां एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स पैडलर होता है जो कि दाढ़ी वाला होता है। और ये कौन है दाढ़ी वाला? और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस दाढ़ी वाले का पूरी तरीके से संबंध है समीर वानखेड़े जी के ऊपर से। तो ऐसे आरोप लगाने का मतलब यह है कि अब यह केस जो है वो कहीं ना कहीं अलग दिशा धारा जाती हुई दिख रही है। ऐसी स्थिति में नवाब मलिक ने यह भी कहा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके इन्होंने सरकारी जॉब करी है, इनके ऊपर पूरी तरीके से जांच बैठनी चाहिए। ये अनुसूचित जाति के हक को मारा है इन्होंने, पिछड़े जाति को इन्होंने एक हक को मार लिया है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहां पे क्रांति रेडकर जी ने यह कहा कि सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी एक एग्जाम होता है, एक ऐसा परीक्षा होता है जहां पे 10-10 बार डॉक्यूमेंट जो है वो रीचेक किए जाते हैं, उनका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। और ये कहीं ना कहीं नवाब मलिक जिस तरीके से हमारे पति समीर वानखेड़े जी को आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार पूरी तरीके से गवर्नमेंटल कानून पे ये आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे क्रांति रेडकर ने यह भी कहा कि मेरे पति पे नवाब मलिक ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दुबई गए हैं, तो अगर कोई दुबई जाता है तो ये साक्ष्य प्रमाण है कि उन्होंने कहा कि कोई भी अगर कहीं जाता है तो हम सरकार लोगों से पूछ करके ही जाते हैं, और हमारे पासपोर्ट पे किसी भी तरह का दुबई का स्टांप नहीं लगा हुआ है। ये तो पूरे मुंह औंधे गिर चुके हैं नवाब मलिक, बिना सोचे समझे कुछ भी आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये अपनी पर्सनली दुश्मनी खुन्नस जो है वो एनसीबी पे समीर वानखेड़े जी पे निकाल रहे हैं। बीजेपी के नेता लोगों ने बयान दिया कि एनसीपी नेता नवाब मलिक जो ये इस तरह का आरोप पे आरोप जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये खुन्नस पूरी तरीके से इनके दामाद को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है, इनको पकड़ लिया है। ये पर्सनल पूरी तरीके से दुश्मनी जो है वो निकाल रहे हैं। ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। आगे क्रांति रेडकर ने ये कहा कि अगर मेरे पति को अगर कुछ भी होता है, अगर नौकरी को लेकर के कुछ भी हुआ, अगर उनके जीवन को लेकर के कुछ हुआ, अगर उनके जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अगर किसी तरह की क्षति हुई उनको, तो मेरा पर्सनली जो है वो सरकार पर से, कानून पर से पूरी तरीके से भरोसा उठ जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ना जाने ऐसे करोड़ों लोग हैं जो समीर वानखेड़े जी की तरफ बनना चाहते हैं। इस देश में हो रहे बुराई अत्याचार को खत्म जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उनको कितने सारे लोग जो हैं वो उन्हें फॉलो करने हैं। ऐसी स्थिति में अगर कानून उनके साथ कुछ गलत करेगी तो उन तमाम जो करोड़ों लोग हैं जो समीर वानखेड़े की तरफ बनना चाहते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज जाएगा ये आप सोच सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ट्विटर पे एक बात बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही है कि सेंड नवाब मलिक टू जेल। 1,20,000 लोगों ने यह डिमांड करी है कि नवाब मलिक जिस तरह का घटिया आरोप जो लगा रहा, इस देश में जिस तरह से ड्रग्स से पूरा देश में 4 करोड़ से ज्यादा युवा बर्बाद हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर समीर वानखेड़े जी ने ये अगर मुहिम चलाई है कि ड्रग्स फ्री इंडिया, नशा मुक्त हो भारत, ये तो मोदी जी का भी नारा है, तो ऐसे में पूरा देश और दुनिया सपोर्ट जो समीर वानखेड़े जी को करता है, आज कहीं ना कहीं इसीलिए आज 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है कि नवाब मलिक को जेल भेजा जाए। इस तरह का घटिया और वाहियात अगर ये बयान देगा तो हमारे देश में, हमारे पूरे सरकार की प्रथा में क्या मैसेज जाएगा ये आप सोच सकते हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।